व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक है कुछ स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। सो गाइस, लेट्स प्रैक्टिस सम स्मॉल सेंटेंसेस। जैसे बातों को ज़्यादा घुमाओ मत। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम डोंट का यूज करेंगे। डोंट ट्विस्ट थिंग्स टू मच। डोंट ट्विस्ट थिंग्स टू मच। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा। TOO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंड TOO का मतलब भी होता है। सो किस जगह पे कहाँ पे यूज करना है, किस जगह पे उसका क्या हिंदी में अर्थ होगा, ये प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा घमंड में ना रहो, ऐसे बोलेंगे। डोंट बी टू प्राउड। डोंट बी टू प्राउड। बहुत ज़्यादा घमंड में ना रहो। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा झूठ ना बोलो तो अच्छा है, इस तरह से सेंटेंसेस बोलने होते हैं कभी कभी। सो इट्स बेटर नॉट टू लाई टू मच। तो 3 सेंटेंस में आपने टू मच का यूज देखा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। एक ही थप्पड़ में सब सच उगल दोगे, ऐसे बोलते हैं कि अभी नहीं बोल रहे हो, अभी ऐसे करेंगे तो आप बोल दोगे। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? यू विल कन्वे द ट्रूथ इन वन स्लैप। या डोंट बी टू स्मार्ट, यू विल कन्वे द ट्रूथ इन वन स्लैप। ओके, सो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तो कैसे बनाएंगे इसको? कांट से एनीथिंग राइट नाउ। या कांट से एनीथिंग राइट नाउ, यानी कि यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कांट से एनीथिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी फलों की दुकान चलाता हूँ। कैसे इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलने में हमसे मिस्टेक होती है। तो देखते हैं कि क्या वोकैबुलरी, कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे। यहाँ पे रन का यूज करेंगे। कोई बिजनेस चलाना, कोई दुकान चलाना, उसके लिए रन मेन वर्ब यूज करेंगे। आई रन माई ओन फ्रूट शॉप। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर सीखने के बाद में आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। किसी भी बिजनेस या दुकान चलाने के लिए रन का यूज करते हैं। आई रन माई ओन फ्रूट शॉप। या आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत महंगा सामान बेचता है। वह बहुत महंगा सामान बेचता है। जैसे कोई फ्रेंड्स है, आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, मतलब वाइल शॉपिंग। ओके, शॉपिंग करने के दौरान, सो ही सेल्स वेरी एक्सपेंसिव गुड्स। ही सेल्स वेरी एक्सपेंसिव गुड्स। एक्सपेंसिव की जगह पे आप कॉस्टली भी यूज कर सकते हैं। बिना मोल भाव किए मैं कभी कुछ भी नहीं खरीदती। बिना मोल भाव करे मैं कभी भी कुछ नहीं खरीदती। अ, किसी ने बोला ऐसा। सो आई नेवर बाय एनीथिंग विदाउट बार्गेनिंग। आई नेवर बाय एनीथिंग विदाउट बार्गेनिंग। आपस में इस तरह की बात हो रही है ना शॉपिंग करते समय। तो छोटे छोटे से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग इनहेंस होगी एंड आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। दुकान वाले बहुत चालू होते हैं। शॉपकीपर्स आर वेरी स्मार्ट। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बट आप बोलने की प्रैक्टिस करिए प्लीज। शॉपकीपर्स आर वेरी स्मार्ट। ओके, सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस बनाने की। जैसे वो पहले से ही सामान के दाम बढ़ा के बताते हैं एंड रियली ऐसा होता है। वो पहले से ही सामान के दाम बढ़ा के बताते हैं। तो कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है। दे ऑलरेडी इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पे ऑलरेडी का यूज कर लिया। दे ऑलरेडी इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स मीन सामान। गुड में एस लगा देंगे तो गुड्स बन जाएगा, जिसका मतलब होता है सामान। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस। तुम बहुत ही भुलक्कड़ इंसान हो। कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता है। तो भुलक्कड़ इंसान के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू आर वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। तो आप इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं। सी इज वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। यू आर वेरी फॉरगेटफुल पर्सन। आप बहुत भुलक्कड़ इंसान हो। तो फॉरगेटफुल पर्सन का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस बनाने में। आपका जो भी खाने का मन करे खाओ, ऐसे बोलते हैं ना कि आपका जो भी मन करे। तो मेन है ना कि किस तरह से सेंटेंस को बनाना है एंड अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलना है। सो खाओ यानी कि ईट वॉट यू फील लाइक ईटिंग। तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आप सीख लिए। ईट वॉट यू फील लाइक ईटिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस करते हैं
इंग्लिश बोलने की। बस तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। किसी ने ऐसे बोला ना कि बस तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। तो आपको कैसे बोलना है इसको इंग्लिश में? आई जस्ट डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ योर्स। लास्ट में आप योर्स करेंगे। अगर आपको बोलना हो कि मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए, जैसे कि आई जस्ट डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज। ओके, जहाँ पे योर्स किया है वहाँ पे हिज कर देंगे, हर्स कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, कल तुम बाजार में किसके साथ घूम रहे थे? तो बहुत ही नॉर्मल से सेंटेंस है एंड बहुत ही यूजफुल है गाइस। विद होम वर यू रोमिंग इन द मार्केट यस्टरडे? विद होम किसके साथ? वर यू रोमिंग, रोमिंग माने घूमना इधर उधर, इन द मार्केट यस्टरडे। विद होम वर यू रोमिंग इन द मार्केट यस्टरडे। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट आप स्ट्रक्चर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजली बोल पाएंगे। अब सब कुछ हमने भगवान के सहारे छोड़ दिया है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कि ऐसा हमने कर दिया है। सो अक्सर बोलना पड़ता है ना ऐसे, नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, या आई हैव फेड अप, नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत ट्राई कर रही हूँ समझने की, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे बच्चे बोलते हैं, या आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है, तो कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, या कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कभी बोलना हो इस तरह का कि यह काफ़ी मुश्किल लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड ये काफ़ी मुश्किल लगता है। बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। दिस सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ईजी सा सेंटेंस है बट बहुत यूजफुल है। दिस सीम्स, ये महसूस होता है, प्रतीत होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी मुश्किल। सो नेक्स्ट सेंटेंस, अभ्यास से सब आसान हो जाएगा। जैसे कि मुश्किल लगता है बट अभ्यास से सब आसान हो जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? सब आसान हो जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बिकम easier with practicing. ओके, सो एवरीथिंग विल बिकम easier, आसान हो जाएगा, with practicing, प्रैक्टिस करने के साथ। ओके, सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। जैसे कभी बोलना हो, आपने अपने मन की बात कहना सीखें। कभी कभी कुछ होते हैं बहुत ही अजीब से इंसान होते हैं, वो नहीं बोल पाते, तो वैसे किसी ने सजेशन दिया कि लर्न टू स्पीक योर माइंड, लर्न टू स्पीक योर माइंड, एंड रियली एवरीबडी लर्न टू स्पीक हिज और हर माइंड। सो लर्न टू प्रैक्टिस योर माइंड, अपने मन की बात कहना सीखें, अपने आप से बात करना सीखें। एंड यही चीज़ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अपने आप से बात करेंगे, इफ़ यू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग। अपने आप से बात करना सीखे, जैसे लर्न टू टॉक टू योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं अपनी बात इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ। किसी ने, सामने वाले ने बोला कि मैं आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट मैं अपनी बात को इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, या जिस भाषा में नहीं बोल पाता हूँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? स्ट्रक्चर देखिए, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स इन इंग्लिश, या आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स इन इंग्लिश। आई एम अनएबल की जगह आई एम नॉट एबल भी आप बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे से चेंजेस करके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। एंड कभी आई एम एबल बोल सकते हैं, आई एम अनएबल, या आई एम नॉट एबल, या आई कांट डू दिस। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, कैन का यूज़ करिए, कुड का यूज़ करिए, मॉडल्स सीखिए, वोकैबलरीज इन्हेंस करिए, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आटा को छान के गूंद लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस है डेली कन्वर्सेशन में। तो सिफ्ट द फ्लोर एंड नीड द डो, सिफ्ट द फ्लोर एंड नीड द डो,
डो का मतलब जब आटा गूंद लेते हैं जो उसका बन जाता है लोई। सिफ्ट माने होता है छानना, एंड सिफ्ट का यूज हम ड्राई चीज़ों को छानने के लिए यूज करते हैं। ओके, तुम जल्दी से पकोड़े तलो और मैं चाय बना रही हूँ। ऐसे किचन में कन्वर्सेशन चल रही है ना कि आप ऐसा कर लो, मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यू फ्राई द फ्रिटर्स एंड आई एम मेकिंग टी फॉर एवरीवन। यू फ्राई द फ्रिटर्स एंड आई एम मेकिंग टी फॉर एवरीवन। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बट ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिस की। अदरक को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लो, या कद्दूकस का मतलब उसको घिस लो रगड़ के, फिर उसमें चाय में डालने के लिए। तो ग्रेट जिंजर वेल, ग्रेट द जिंजर वेल। अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लो। ग्रेट मीन्स होता है कद्दूकस करना। तो आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं चाय की जगह कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। जैसे किसी ने बोला कि ऑप्शन दिया ना कि मुझे ये कम पसंद है, मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो कैसे बोलेंगे जब कोई ऑप्शन होता है, जब कोई अपनी चॉइस बताता है। तो आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी, एंड यहाँ पे कॉफ़ी टू टी लिखेंगे, दैन का यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वुड रादर लाइक कॉफ़ी देन टी। यहाँ पे हम देन का यूज़ करेंगे जब हम रादर का यूज़ करेंगे। सो आई वुड रादर लाइक कॉफ़ी देन टी, एंड या आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू। जब आप प्रेफर का यूज़ करें तो लास्ट में टू का यूज़ करें, एंड आई वुड रादर लाइक कॉफ़ी तब आप देन का यूज़ करें। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, एंड कन्वर्सेशन में आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। एंड गाइस, दिस इज द बेस्ट वे टू practice speaking in English, and try to enhance your vocabulary